चौथे चरण के चुनाव के लिए यूपी में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। इलाहाबाद में अखिलेश, राहुल और अमित शाह का रोड शो। आनंद भवन से शुरू हुआ राहुल और अखिलेश का रोड शो। युवा नेताओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इलाहाबाद में अमित शाह ने भी किया रोड शो। फूलों से सजे ट्रक पर बीजेपी अध्यक्ष ने किया शंखनाद। अमित शाह की रैली में उमड़ा लोगों का हुजूम। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जमकर लगे नारे। को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। इलाहाबाद में एसपी कांग्रेस का मंच गिरने से मची अफरा तफरी। स्टेज पर नहीं था कोई बड़ा नेता। इलाहाबाद से पहले रायबरेली में राहुल गांधी की रैली। पीएम मोदी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। रायबरेली और अमेठी की जनता को चोट क्यों पहुंचा रहे? ठीक है, बदले की भावना है। आप मेरे बारे में जो बोलना चाहते हो बोलो। रायबरेली में राहुल गांधी का ऐलान। बोले 2019 में मोदी जी को वापस भेजेंगे, तब इलाके का जमकर विकास होगा। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में लालू ने किया चुनाव प्रचार। मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में की जनसभा। एसपी कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला। बांदा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, सत्ता के लालच में अब गुंडों का साथ पसंद करने लगे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। झांसी में अनूठा चुनाव प्रचार। नाचते गाते कलाकारों ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। वाराणसी में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए प्रधानमंत्री के बड़े भाई सोमा भाई मोदी। 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। यूपी में खत्म हुआ चौथे दौर के चुनाव का प्रचार। 12 जिलों की 53 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। यूपी में चुनाव प्रचार के बीच उज्जैन में नजर आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी। महाकाल के दर्शन किए। टीएमसी समेत महाराष्ट्र के 10 निकायों के चुनाव में वोटरों का फैसला। ईवीएम में कैद। मुंबई में 52% वोटिंग। बीएमसी चुनाव में वोटरों का दिखा उत्साह। सियासत से लेकर सिनेमा और उद्योग जगत के लोगों ने वोट डाले। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बांद्रा ईस्ट में डाला वोट। पत्नी और दोनों बेटों ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में किया मतदान। पार्टी की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मतदान। निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा। बीएमसी चुनाव को लेकर बॉलीवुड सितारों में भी दिखा जोश। शाहरुख समेत कई दिग्गजों ने वोट डाले। वोटिंग के लिए पहुंचे क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर पत्नी अंजलि के साथ सचिन तेंदुलकर ने डाला वोट। उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने कोलाबा में किया मतदान। कहा, मुंबई का विकास सबसे अहम मुद्दा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान। संघ मुख्यालय से पैदल आए मतदान केंद्र। मुंबई से सटे ठाणे में भी निगम चुनाव के लिए वोटिंग। 53% वोटरों ने मतदान का इस्तेमाल किया। मुंबई से सटे ठाणे में ब्याह रचाने से पहले वोट डालने पहुंचे दूल्हा। कहा, जरूरी है मताधिकार का प्रयोग। पुणे में नगर निगम चुनाव के दौरान वोटरों की शिकायत हाथ धोते ही गायब हो गई। मतदान के बाद लगाई गई स्याही। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना में कड़ी टक्कर। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल का अनुमान। पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती है 80 से 88 सीटें। शिवसेना को 86 से 92 सीटों की जीत का अनुमान। पुणे निगम चुनावों में बीजेपी की जीत का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल में 77 से 85 सीटों का अनुमान। एमसीडी में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए जोरदार उत्साह। 12,000 नेताओं ने ठोकी टिकट की दावेदारी। चुनाव आयोग ने किया उत्तराखंड के मतदान आंकड़ों में सुधार। पहले के 68% के मुकाबले अब 65% मतदान। जम्मू में शरणार्थी कैंप पहुंची जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती। हालात का जायजा लिया। सतलुज यमुना नहर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा और पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। लगातार विवादों के बीच जेएनयू के लिए अच्छी खबर। कैंपस को मिला प्रेसिडेंट अवार्ड। हाफिज और जमात उद दावा पर पाकिस्तानी शिकंजे की नई खेप। 44 हथियारों के लाइसेंस रद्द। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर लाहौर में हाफिज के गुर्गों का भड़का गुस्सा। ख्वाजा आसिफ ने
हाफिज को बताया था खतरा। जम्मू कश्मीर के केरी सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की साजिश नाकाम, एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जाकिर नाइक ने ईडी के समन का जवाब दिया, कहा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैसिलिटी से बयान दर्ज कराने को तैयार। ईडी ने ठुकराया जाकिर नाइक का प्रस्ताव, जल्द दूसरा समन जारी करेगी जांच एजेंसी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर जेपी सिंह समेत 2 अफसर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल को सीबीआई ने दबोचा, आईटी रेड से जुड़े मामले को निपटाने के लिए घूस की पेशकश का आरोप। 2010 में इनकम टैक्स विभाग ने अग्रवाल पर की थी छापेमारी, मामले को निपटाने के लिए करीब 1.5 करोड़ में तय हुआ था सौदा। दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 50 करोड़ की कीमत वाली 11 किलो हशीश के साथ 3 गिरफ्तार। दिल्ली में हौज खास बलात्कार केस में आरोपी गिरफ्तार, पूर्वोत्तर की रहने वाली छात्रा के साथ रेप का आरोप। हौज खास रेप केस में पूर्वोत्तर के लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस और सरकार के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 10 साल के मासूम पर पुलिसिया कहर, चोरी का इल्जाम लगाकर चौकी में पिटाई। दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी से सुलझा 4 साल के मासूम की किडनैपिंग का केस, फिल्म देखकर नाबालिग आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज रफ्तार ने ली बीटेक के छात्र की जान, तार के पेड़ से टकराने के बाद मौत। यूपी के हरदोई में एक शख्स की रहस्यमयी मौत के बाद हंगामा, लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगाए रखा। संत कबीर नगर में फर्जी इनकम टैक्स की टीम का भंडाफोड़, सर्राफा कारोबारियों ने पिटाई की। यूपी के फर्रुखाबाद में गोली मारकर गर्भवती महिला की हत्या, हिरासत में लिया गया सिपाही पति। जम्मू मेडिकल कॉलेज में लद्दाखी छात्रा से छेड़छाड़ पर गुस्सा भड़का, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन के बाथरूम में मिला एक लड़की का शव, सुसाइड नोट में एक युवक पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। बाड़मेर में मंदिर की दान पेटी से 20 लाख की चोरी, बोरियों में भरकर नोट ले गए बदमाश। एन चंद्रशेखरन ने संभाली टाटा सन्स के नए चेयरमैन की कमान, रतन टाटा की मौजूदगी में बॉम्बे हाउस में संभाला कामकाज। चार्ज लेने के बाद चंद्रशेखरन ने दिखाया आक्रामक तेवर, कहा टाटा समूह अपने सभी कारोबारों में किसी को फॉलो नहीं बल्कि खुद लीड करेगा। चंद्रशेखरन की जगह राजेश गोपीनाथन बने टीसीएस के सीईओ, कहा विकास की गति को बनाए रखेंगे। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक करेगी टीसीएस, 2.85% शेयरों की खरीद के लिए चुकाएगी 16,000 करोड़। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से सरकार ने पिछले 3 साल में बचाए 50,000 करोड़, 1 साल की सब्सिडी की हुई बचत। नोटबंदी के कारण नेस्ले को 100 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका, 2 तिमाही के बाद एफएमसीजी को हुए नुकसान का होगा अंदाजा। मार्च में शुरू होगा आयकर विभाग का ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2, 5 लाख से कम की रकम को जांच के दायरे से रखा जाएगा बाहर। अब तक 2.25 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया भीम ऐप, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का दावा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की स्कीम के तहत सरकार ने अब तक बांटे 153 करोड़ 10 लाख ग्राहकों और दुकानदारों को मिली रकम। सरकार जल्द ला सकती है 1,000 रुपए का नोट, खबरों के मुताबिक शुरू हो चुकी है प्रिंटिंग। मौजूदा $2.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था, मॉर्गन स्टैनली का अनुमान। रिलायंस जियो की सफलता पर मुकेश अंबानी ने किए बड़े दावे, कहा जनवरी में जियो ग्राहकों ने इस्तेमाल किया 100 करोड़ जीबी डेटा। रोजाना 200 करोड़ मिनट की वॉइस और वीडियो कॉल करते हैं जियो ग्राहक, अमेरिका के बराबर डेटा का इस्तेमाल। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया जियो प्राइम ऑफर, 303 रुपए प्रति महीने पर मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा। मौजूदा जियो यूजर्स को 99 रुपए में अगले साल मार्च तक मिलेंगी सभी सुविधाएं, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ली राहत की सांस। अंकों की बढ़त के साथ 28,761 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 28 पॉइंट्स बढ़कर 8,907 पर बंद।
2019 तक सुरक्षित हो जाएगी हर कार। अक्टूबर 2019 से गाड़ियों में लगे होंगे एयरबैग्स। 2019-20 तक दोगुना होगा भारत का ऑटो फाइनेंस मार्केट। EY के मुताबिक 1,63,600 करोड़ पर होगा आंकड़ा। ग्राहकों को फ्री में मिलेगी एंटीवायरस। सरकार ने 90 करोड़ की लागत से शुरू किया एंटी मैलवेयर एनालिसिस सेंटर। दुनिया भर में 2016 में 82,000 अमीरों ने हासिल की विदेशी नागरिकता। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में बसे, फ्रांस को सबसे ज्यादा लोगों ने छोड़ा। HTC ने लॉन्च किया U Ultra और U Play नाम के दो स्मार्टफोन। 40,000 से 60,000 रुपए है कीमत। पुणे में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने किया प्रैक्टिस। 23 फरवरी से पहला टेस्ट। अनिल कुंबले ने जमकर की विराट की टीम की तारीफ। कहा हर खिलाड़ी को पता है अपना किरदार, पासा पलटने में माहिर है पूरी टीम। उत्तराखंड के पहाड़ों पर अचानक बदला मौसम। बर्फबारी और बारिश से ठंड फिर दी दस्तक। हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर लौटी ठंड। लाहौल स्पीति में 0 के करीब 3 डिग्री नीचे गिरा तापमान। लगातार दूसरे दिन ठप रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से फैसला। पाकिस्तान के पेशावर में कोर्ट परिसर के बाहर आतंकी हमला, आत्मघाती और फायरिंग में 7 लोगों की मौत। दमिश्क में बमबारी के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। राहत काम के दौरान मलबे में से निकाले गए कई बच्चे। गहराता जा रहा है किम जोंग नाम की मौत का रहस्य। मलेशियन अधिकारियों को नहीं मिला शरीर में जहर का सबूत। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से टकराया छोटा विमान। 5 लोगों की मौत। इंजन खराब होने की वजह से हादसा।